आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सदन में उठा मुद्दा झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से निर्वाचित लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि साहिबगंज की गंगा नदी में 18 ट्रकों के डूबने की खबर आई है। उन्होंने कहा कि जहाज में 18 ट्रक डूब गए, जिसमें लगभग 100 लोग मर गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, साहिबगंज में गैर कानूनी तरीके से जहाज चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम ऐसा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जहाजों को नहीं चलाया जाएगा, लेकिन सीएम संचालक कंपनी में पार्टनर है, उनके निजी सचिव दलाली कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कहा है कि वहां गिट्टी और बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि सीएम खुद रोजगार कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने लोगों की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन साहिबगंज में गंगा हादसा मामले पर सदन के अंदर जमकर हंगामा। साहिबगंज में गंगा हादसा मामले को लेकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने घटना की जानकारी देते हुए सरकार से जवाब मांगा। वहीं स्थानीय विधायक अनंत ओझा ने जब बोलने की कोशिश की तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सूचना ले ली गई है। इस पर अनंत ओझा ने कहा कि घटना मेरे क्षेत्र की है, मुझे बोलने दिया जाए। और फिर उन्होंने इस घटना के माध्यम से सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि डीसी और एसपी के जानकारी में रात के अंधेरे में स्टोन चिप्स की तस्करी होती है और इसकी जानकारी कई बार दी गई है, बावजूद इसके इस पर रोक नहीं लगाया गया। नतीजा कल देर रात की घटना है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। अनंत ओझा ने घटना की सीबीआई जाँच कराने, डीसी और एसपी को हटाने और पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में रो पड़े झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम। सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक ने ही उन पर वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायक भावुक भी उठे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड विधानसभा में कुछ वादे पूरे नहीं करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को दोषी ठहराया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सदन में कहा कि वे मुझे कभी बोलने का समय नहीं देते, मैंने केवल एक बार मुख्य बजट के दौरान बात की है, यह पीड़ादायक है। मुझे उम्मीद थी कि सीएम मुझे मौका देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। झारखंड में लोग रोजाना विरोध कर रहे हैं, मुझे उनके लिए बोलना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतियान आधारित स्थानीय नीति पर साफ हो गई तस्वीर। अब क्या करेंगे जगन्नाथ और लोबिन। इन दिनों स्थानीय नीति को लेकर झारखंड की राजनीति की गर्माहट चरम पर है। विपक्षी पार्टी आजसू के साथ साथ सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेता भी चाहते हैं कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाए। झारखंड में उन्हीं लोगों की नौकरी मिले जिसके पास 1932 का खतियान हो। इसे लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपने नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती, यह विधि सम्मत नहीं है। ऐसा करने पर कोर्ट में नीति खारिज हो जाएगी। इसके बाद से बड़ा सवाल यह है कि अब जगन्नाथ महतो और लोबिन हेम्ब्रम क्या करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी सरकार के खिलाफ विधायकों ने किया प्रदर्शन, सरकार से की ये मांग। शुक्रवार को सदन के बाहर अपने ही सरकार के खिलाफ हाथों में तख्ती लेकर सदन के बाहर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और सिमडेगा विधायक बिक्सल कोंगाड़ी मांग करते नजर आए। एक तरफ जहां इरफान अंसारी ने सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग की, वहीं बिक्सल कोंगाड़ी ने अपने क्षेत्र में हाथियों के आतंक पर हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सारंडा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 से 150 हाथियों के झुंड सिमडेगा आते हैं और आतंक फैलाते हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का योगदान रहा है, लेकिन मौजूद सरकार में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वन विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में अब नहीं होगी परेशानी। गुमला के स्कूलों में इस तारीख से चलेगा अभियान। गुमला के स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के वैसे विद्यार्थी जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है और जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कभी अंचल कार्यालय तो कभी प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगा कर थक चुके हैं, उसके बावजूद जाति प्रमाण पत्र बनने में देरी हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। ऐसे विद्यार्थियों को अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब ना तो अंचल कार्यालय जाने की जरूरत है और ना ही प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगाने की। जिन विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है, अब वैसे विद्यार्थियों का उनके अपने ही स्कूल में जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विद्यार्थियों को पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल में विद्यार्थियों का बिना पैसे ही निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी दिशा निर्देश के आलोक में विद्यार्थियों का स्कूल में ही जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2 मई से 20 मई तक अभियान चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पर बीजेपी का हमला। कहा पद का दुरुपयोग कर अपने नाम करवाया माइनिंग लीज का आवंटन। झारखंड सरकार पर बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी ने सीएम के प्रेस सलाहकार पर पद का दुरुपयोग कर माइनिंग लीज का आवंटन अपने नाम करवाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने प्रेस सलाहकार को पद से हटाने की मांग की है। एक बार फिर बीजेपी ने झारखंड में खनिज संपदा की लूट के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि सरकार के इशारे पर प्रदेश में खनिज संपदा की लूट की जा रही है। उन्होंने सीएम के प्रेस सलाहकार पर पद का दुरुपयोग करते हुए माइनिंग लीज का आवंटन अपने नाम करवाने का आरोप लगाया और प्रेस सलाहकार को पद से हटाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में 3 महीने में 88 बच्चे हुए टीबी के मरीज। विभाग में मची खलबली। बोकारो में 15 से कम आयु वाले बच्चों को यक्ष्मा बीमारी का खतरा काफी बढ़ गया है। निरंतर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष के 3 महीने भी नहीं बीते, लेकिन अब तक 88 बच्चों में टीबी के लक्षण पाए गए हैं, जिसको लेकर विभाग में खलबली मची हुई है। यह बीमारी समुचित देखभाल के अभाव में तेजी से बढ़ रहा है। इन बच्चों में पाए जाने वाले लक्षण वयस्कों से अलग हैं। टीबी की जद में आने वाले बच्चों की यदि उनका वजन कम हो रहा हो, कमजोरी, हल्की यानी मीठा बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, थकान, बलगम, लगातार खांसी, भूख नहीं लगने के लक्षण दिखाई देता है तो चिकित्सकों से परामर्श जरूर लें। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक टीबी हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल मैच से 2 दिन पहले धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी। अब नए अंदाज में दिखेंगे रांची के राजकुमार। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। आईपीएल 2022 सीजन शुरू होने से सिर्फ 1 दिन पहले सीएसके की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर अपने फैंस को चौंका दिया। हालांकि माही इस सीजन में बतौर खिलाड़ी और मेंटर सीएसके को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इधर रांची में धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से जहां माही के प्रशंसक निराश हैं, वहीं उनके दोस्तों ने साधा हुआ फैसला बताया है। धोनी के करीबी दोस्त ने कहा है कि माही हर फैसला बेहद सोच समझकर करता है। नई पीढ़ी को मौका देने का फैसला कर वो शाबाशी का हकदार बन गया है। एमएस धोनी के बाद रविंद्र जडेजा आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेशिया में फंसे झारखंड के मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू। भारतीय दूतावास पहुंचे सभी मजदूर। मलेशिया में फंसे प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली कड़ी में मजदूरों को मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास ले आया गया है। इससे मजदूरों में उत्साह है। मलेशिया में फंसे प्रवासी मजदूरों का दर्द भरा वीडियो वायरल होने के बाद मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुक्रवार को सभी मजदूर मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास पहुँच गए हैं। इसके लिए सहयोग करने वाले तमाम लोगों के प्रति मजदूरों ने आभार प्रकट किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेले से पहले बाबा मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अब ऐसे होगी भक्तों की गिनती। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेले से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले के लिए सुलभ जलार्पण व सुरक्षा का इंतजाम अभी से प्रारंभ कर दिया है। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या का सही आंकड़ा मिले, इसके लिए भक्तों की गिनती अब हाईटेक तरीके से की जाएगी। आम कतार से मंदिर में प्रवेश करने वाले एंट्री पॉइंट, टी जंक्शन तथा शीघ्र दर्शनम एंट्री पॉइंट पर हेड काउंटिंग मशीन इंस्टॉल कर दिया गया है। अब हर दिन आने वाले भक्तों का मंदिर प्रबंधन के पास सटीक आंकड़ा उपलब्ध होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा मंदिर से निकलने वाले नीर से अब बुझेगी लोगों की प्यास। बाबा मंदिर से रोजाना निकलने वाले नीर का उपयोग अब लोगों की प्यास बुझाने में होगा। प्रशासन की ओर से ऐसी तकनीक खोज ली गई है। नीर की रिसाइकलिंग के लिए तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारी को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। बाबा मंदिर में हर दिन हजारों लीटर नीर बहकर बर्बाद होता है। अब इस बर्बादी को रोका जाएगा। संबंधित विभाग की ओर से बृहद पैमाने पर काम शुरू हो चुका है। देवघर के मानसरोवर तालाब इलाके में ओवरब्रिज के समीप 1000 वर्ग फीट में खुदाई कर तालाब बनाया जा रहा है। इस तालाब में नीर से बेलपत्र, अक्षत, दूध, दही और अन्य पूजन सामग्री को रिसाइकलिंग के जरिए अलग कर दिया जाएगा तथा बचे नीर को मानसरोवर तालाब में छोड़ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीम आर्मी ने SC, ST एवं महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ दिया धरना। SC, ST एवं महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ भीम आर्मी भारत एक मिशन के बैनर तले 25 मार्च को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश रविदास ने पिछले दिनों धनबाद मंडल कारा में बंद सुमित तुरी की मौत तथा तोपचाची थाना क्षेत्र की दलित महिला के तालाब में नहाने को लेकर जानलेवा हमला को अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में SC, ST तथा महिलाओं पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी की ओर से पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों में धरना के जरिए इन हमलों का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि झारखंड में SC, ST और महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा तो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकाये मानदेय भुगतान की मांग को लेकर CS कार्यालय के बाहर सैकड़ों सहिया दे रही धरना। खबर है धनबाद जिले की, जहां सदर और झरिया प्रखंड के सैकड़ों सहियाओं ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर 8 माह के बकाये मानदेय भुगतान की मांग को लेकर धरना दे रही है। वहीं सहियाओं ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की सहियाओं को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसी को लेकर सहियाओं ने सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचकर सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन के द्वारा उन्हें बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के सहियाओं के लिए अभी तक फंड नहीं आया है। सहिया ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सहियाओं को 8 महीने से मानदेय नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा में डगमगाया जहाज, 5 ट्रक डूबे, 10 लोग लापता। झारखंड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में एक मालवाहक जहाज का संतुलन बिगड़ जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 10 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जहाज पर 14 स्टोन लोड ट्रक थे। इसके साथ ही ट्रकों के ड्राइवर और खलासी भी सवार थे। जहाज साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट की तरफ जा रहा था। गंगा में जहाज अनियंत्रित हो गया। 5 ट्रक जहाज से गंगा में गिर गए, जबकि 9 ट्रक जहाज पर ही पलट गए। साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे मालवाहक जहाज साहिबगंज से बिहार के मनिहारी के लिए रवाना हुआ था। इसी बीच गंगा नदी में जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसे ठीक करने में समय लग गया। फिर जब यह ठीक हुआ तो जहाज में ही रखे एक ट्रक का टायर फट गया, जिससे जहाज असंतुलित हो गया और लगातार 5 ट्रक गंगा में समा गए। वहीं जहाज में सवार 10 लोग लापता हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में कृषि विभाग के फर्जी लाइसेंस घोटाले से संबंधित लैपटॉप और पेन ड्राइव की हुई चोरी, FIR दर्ज। पलामू जिला के कृषि विभाग में फर्जी खाद बीज दुकान लाइसेंस घोटाले से संबंधित लैपटॉप और पेन ड्राइव चोरी हो गई है। यह चोरी जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार के किराए के आवास से हुई है। पेन ड्राइव घोटाले के आरोपी राहुल कुमार ने दी थी। चोरी की जानकारी होते ही कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार ने मेदिनीनगर टाउन थाना में पुलिस को एक आवेदन दिया है। टाउन थाना के थानेदार अरुण कुमार महथा ने बताया कि आवेदन के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की अनुसंधान जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में सरहुल व रामनवमी के जुलूस पर रहेगी रोक। सरहुल एवं रामनवमी के पर्व के मद्देनजर जिला में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला सूचना भवन गुमला के सभागार में उपायुक्त गुमला सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से त्योहार के दौरान जिला में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर त्योहार मनाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। बैठक में
उपायुक्त ने जिला वासियों को सरहुल एवं रामनवमी पर्व को श्रद्धा एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा, त्योहार प्रत्येक समाज द्वारा श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना गुमला जिला का इतिहास रहा है। आपसी भाईचारे एवं सम्मान के साथ पर्व मनाना, उसे बनाए रखें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से केरल तक के आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। राज्यपाल रमेश बैस बोले, भारत मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है। भारत देश मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी माँ है। 1971 के युद्ध में आपके शौर्य को दुनिया ने माना है। इस विरासत को आपको संभाल कर रखना चाहिए। आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। आपके जिम्मे देश की सुरक्षा की बागडोर है। आपसे हम लोगों को काफी उम्मीद है। यह बातें शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस ने कही। वे सीमा सुरक्षा बल मेरू स्थित रानी झांसी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी भी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 साल बाद रांची में जोर शोर से मनेगा सरहुल। चांदी के रथ पर सवार होंगे पाहन। राजधानी रांची में इस बार 4 अप्रैल को जोर शोर से सरहुल मनाने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की है। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने बताया कि कोरोना की वजह से 2 साल तक सरहुल का आयोजन धूमधाम से नहीं किया जा सका। लोग एक साथ शोभा यात्रा का लुत्फ नहीं उठा सके, लिहाजा इस बार विभिन्न मोजा से शोभा यात्रा निकलेगी और राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी। अल्बर्ट एक्का चौक पर सरहुल का एक बड़ा स्टेज बनाया जाएगा। दरअसल सरहुल की शोभा यात्रा में चांदी का रथ विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने बताया कि सरहुल की शोभा यात्रा में विभिन्न मोजा से पुरोहित और मुख्य पाहन जगलाल पाहन चांदी के रथ से अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचेंगे।